मैं हूँ ज़ेबा खान। वेलकम टू माय चैनल ज़ेबा का सफ़र। तो आज मेरा है लेसन वन में क्या है वो हम बहुत जल्दी ही जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र को हम आज मजबूत बनाने के लिए तानाशाह को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी तानाशाह का बात आता है और जब हम नाम लेते हैं, जब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मन में क्या आता है और क्या ख्याल आता है? आप क्या सोचते हैं तानाशाह का आता है तो हम सोचते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। और इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा विश्व जो है वो तानाशाहों के मुट्ठी से घिरा हुआ था। ठीक इसी तरीके से अडोल्फ हिटलर जो हैं वो जर्मन को अपने मुट्ठी में करके रखे हुए थे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और उनका जो शुरुआती पढ़ाई वो लिंज में हुआ। उसके बाद उन्होंने कला विश्वविद्यालय में कोशिश किया था, लेकिन उसमें वो एंट्री नहीं ले पाए थे, असफल रहे थे। उसके बाद 17 साल की उम्र में उनके पिता का मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से वो पोस्ट कार्ड में पेंटिंग करके उसी से अपना पालन पोषण करते थे। और यही समय था कि उनको ना यहूदियों और साम्यवादियों से नफरत होने लगी थी, घृणा करने लगे। उन लोग से घिन करते थे, उन लोग का नाम नहीं लेना चाहते थे, उन लोग से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उसके बाद ये विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती ले लिया था और सेना में भर्ती लेने के बाद फ्रांस की कितनी लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया था। 1918 में जर्मनी का बहुत बड़ा हार हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने 1918 में सेना छोड़ करके 1919 में एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी में जो जितने भी सदस्य थे तो उनका भी जो सोच था और नाजी पार्टी का ये उद्देश्य था कि यहूदियों और साम्यवादियों की वजह से जर्मन की हार हुई है, तो इन लोग को जर्मन से उखाड़ फेंकना है। तो जितने भी नाजी पार्टी में जितने भी सदस्य थे वो उन लोग का जो मेंटेलिटी, जो दिमाग, जो सोच था वो पूरा निर्भर करता था हिटलर के बात पे वो लोग चलते थे। इनके सदस्य उन्होंने स्वास्तिक का अपने दल का जो चिन्ह बनाया, यानी जो उनका झंडा था तो उसका जो लोगो होता है वो स्वास्तिक का था, जो हिंदुओं का शुभ चिन्ह होता है। और उन्होंने भूरे रंग के पोशाक की पहनने के लिए सैनिकों को की टुकड़ी तैयार की। हिटलर ने 1923 में जर्मन के जो राष्ट्रपति सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो 1923 में उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको 5 साल के लिए जेल हो गया। लेकिन वो 5 साल नहीं, 13 महीने में ही जेल से बाहर निकल गए थे। वो जेल के अंदर 13 महीने कैद थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों को गोलियों का सामना करना पड़ा। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर समझते थे। जेल से रिहा होने के बाद 1930-32 में जर्मन आर्थिक स्थिति से बहुत खराब चल रहा था, बहुत झेल रहा था। उसी का फायदा उठाकर लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिटलर ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर को सफलता नहीं मिल पाई थी, तो उन्हें चांसलर का सफलता मिला था और वो वहाँ के चांसलर बने थे। बात शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों का बुरा हाल शुरू हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति
बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक है उसको बढ़ाने की कोशिश किया, उसकी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश किया हिटलर ने। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों का अवहेलना करके पड़ोसी देश पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को बहुत ज़्यादा सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ गया था कि अब उसका हार निश्चित होने वाला है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तो 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने आप को गोली से मारकर खुदकुशी कर ली। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये था मेरा लेसन 1 वीडियो। मिलती हूँ मैं लेसन 2 वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।